नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बीते दिनों मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारी वर्तमान मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को लताड़ लगाने पे कोई और कसर जो है वो नहीं छोड़ रहा है। और अब ये एक बार फिर से साबित हो गया है। मैंने बीते दिनों ही दोस्तों आपको बताया था कि जब चुनाव आयोग या जब केंद्र सरकार ने देश के संवैधानिक नियमों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, देश के लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तब सुप्रीम कोर्ट एक दीवार की तरह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें लताड़ लगाई। जैसा मैंने कहा, एक बार फिर से वही सामने आया है। बीते दिनों खबर आपको बताई थी दोस्तों कि जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, माननीय सर्वोच्चतम अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी बीते साल दिसंबर में, और उस याचिका में चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए एक फैसले को चुनौती दी गई थी। आप उसे चुनाव आयोग का फैसला कह लीजिए या फिर हमारे देश की मोदी सरकार का फैसला कह लीजिए, उन दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार जो है और चुनाव आयोग जो है, उनके उस फैसले को चुनौती देते हुए जयराम रमेश ने इसे संविधान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ बताते हुए इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। अब उस मामले में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बड़ा फैसला लिया है बल्कि जवाब तलब करने के लिए कहा है। जी हाँ, न सिर्फ केंद्र सरकार से जवाब मांगा है बल्कि चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। अब पूरी खबर क्या है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर आपको दिखा रहे हैं। जयराम रमेश ने ये जो याचिका है दोस्तों, ये सीसीटीवी फुटेजेस और कुछ जरूरी दस्तावेज जो मतदाताओं से जुड़े होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं आपकी पहचान जो है उजागर करने को लेकर जो रोक लगाई गई थी बीते दिनों नए नियम के मुताबिक, उस नियम को चुनौती देते हुए, उस नए फैसले को, संशोधन को चुनौती देते हुए जयराम रमेश ने कहा था कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और अगर ये फैसला ले लिया जाता है, अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो संविधान के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। ये जो खबर है दोस्तों, ये कहती है कि इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियमावली 1961 के प्रावधानों में बदलाव किए जाने पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस को महासचिव जयराम रमेश की जो याचिका थी उस पर याचिका आदेश जो है वो दिया है। उन्होंने याचिका में चुनाव संचालन नियम के उन प्रावधानों में संशोधन किए जाने को चुनौती दी है जिसके तहत सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो सीसीटीवी फुटेज चाहे पोलिंग बूथ के अंदर लगा होता है या बाहर लगा होता है, जब मतदाता अपना वोट डालकर वोट कास्ट करके बाहर निकलता है, वो तमाम फुटेज जो अभी तक ये बताया जा रहा था कि वो तमाम फुटेज जो अभी तक सार्वजनिक हो सकते थे या उसकी सार्वजनिक जानकारी जनता जो है ले सकती थी, वो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में रह सकता था, उस पर प्रतिबंध लगाने का नया नियम जो है वो लेकर आया गया, जो कि कहीं ना कहीं देश की सरकार के खुद के कह सकते हैं कि एक तरीके से दोस्तों खुद के फायदे के लिए लिया गया फैसला हो सकता है, इस तरीके की आशंका जताई गई। और अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप इस पर जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और न्यायमूर्ति संजय कुमार भी उस पीठ का हिस्सा थे। कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद केंद्र और आयोग को नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले को देख रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी दलील रखी। इसके साथ ही पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 17 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का यानी लिस्ट करने का जो है निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने पीठ से यह कहा कि चुनाव संचालन नियमावली 1961 में संशोधन बहुत ही चतुराई से किया गया है। वो ये भी कहते हैं कि इस संशोधन के जरिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक आम लोगों की पहुंच पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का यह दावा है कि इससे मतदाता की पहचान उजागर हो जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से यह भी कहा है कि मतदान के विकल्पों के बारे में कभी खुलासा नहीं किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज से भी मतों का पता नहीं चल सकता।
ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, बीते दिनों हमने आपको ये जो खबर है दिखाई थी और आपको ये बताया था कि इससे पहले भी चुनाव आयोग से जुड़े तमाम नियमों में संशोधन हो या तमाम नियमों में बदलाव हो, उसको कितनी तत्परता से हमारे देश की केंद्र में बैठी मोदी सरकार करती आई है। ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, इस पर बीते दिनों आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से न सिर्फ उस फैसले को डिफेंड किया गया बल्कि बचाव में कई बातें कही गई। वो भी हमने आपको बताया था। ये भी कहा गया कि ये मतदाता की निजता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। अगर वो सीसीटीवी फुटेज बाहर जाता है या वो तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर जाती है तो ये मतदाता की निजता के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन अभी तक भी तो वो होता आ रहा था ना, अभी तक भी वो तमाम नियम वैसे के वैसे ही थे। अचानक से उन नियमों में बदलाव करने की क्या जरूरत आन पड़ी, ये समझ से बाहर है दोस्तों। ये जो खबर है कहती है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव संचालन नियमावली में जो बदलाव, जो संशोधन किए गए केंद्र सरकार की तरफ से, उसको चुनौती देते हुए दिसंबर में ये जो याचिका है दाखिल की थी, जैसा मैंने इससे पहले आपको बताया था। और ये भी कहा था सर्वोच्च न्यायालय से उस याचिका में कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग पर जो विश्वसनीयता लोगों की खोती चली जा रही है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा चुनाव आयोग, अगर ये फैसला लिया जाता है। और ये फैसला आप कह सकते हैं दोस्तों कि ना सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से इसका बचाव भी खुले हाथों से किया गया। अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। ईवीएम से जुड़ी खबरें, फर्जी मतदाताओं से जुड़ी खबरें, पोलिंग बूथ के अंदर जाकर बटन कोई और दबाना, पर्ची कोई और निकलना, ऐसी तमाम खबरें बीते कुछ समय में अंबार की तरह सामने आई है दोस्तों। बावजूद इसके चुनाव आयोग की तरफ से उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। जब जब चुनाव आयोग ने किसी एक राज्य के में होने वाले चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब तब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे एक सवाल कॉमन पूछा गया कि जो राज्यों में आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते आ रहे हैं उस पर आप क्या एक्शन लेंगे। हमेशा चुनाव आयोग ने इसको नकारा है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब उनको नोटिस जारी किया गया है और ये बोला गया है, पूछा गया है कि आखिर संशोधन करने की क्या जरूरत आन पड़ी, तो फिर क्या जवाब सामने आता है दोस्तों। इस वक्त तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है क्योंकि ये अहम विषय हो जाता है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से अगर यही जवाब वापस दिया जाता है कि ये मतदाता की निजता के साथ खिलवाड़ होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? क्या चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।